नमस्कार प्रिय दर्शकों। जिस बात की शंका थी आखिरकार वही प्रश्न सामने आया। हमारे मन में प्रश्न आ रहा था कि आगे जो है 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और 28/29 यानी 28 की रात 29 की सुबह और इसी दिन शरद पूर्णिमा रहेगी। तो कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है, पंडित जी इस दिन क्या करें? शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर बनाकर चांदनी के नीचे रखते हैं, चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं, जिससे कि चंद्रमा की अमृत की बूंदें उस खीर में पड़े। किंतु इस बार तो ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो हम नीचे खीर रखेंगे उस पर खीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हमें वह खीर खाना चाहिए या हमें वह खीर रखना चाहिए? क्या करें? आप हल बताइए। तो दर्शकों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 28 अक्टूबर सन 2023 को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने महारास किया था। महारास का अर्थ कुछ लोग गलत लगाते हैं, वो उनकी कुबुद्धि है, सुबुद्धि नहीं कह सकते, कुबुद्धि है, उनकी दुर्गति वे ही जान सकते हैं। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान ने महारास किया, इस महारास से उन्होंने देवताओं से सभी लोगों को बतलाया कि जरूरी नहीं है प्रेम में सिर्फ काम ही हो। भगवान ने इतने सारे गोपियों के साथ रास रचाई, किंतु कामदेव ने अपने हर एक बाण भगवान पर चलाए और खूब खींच खींच कर, किंतु कुछ भी ना बिगाड़ पाया। अंत में हार होकर लज्जित से चला गया। तो भगवान ने काम पर विजय पाई, भगवान ने प्रेम का सच्चा मतलब बतलाया। उसी दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जिससे कि भगवान का नाच देखकर, भगवान का नृत्य देखकर उसकी भी, भाई चंद्रमा के अंदर अमृत छुपा है। चंद्रमा कहाँ था? चंद्रमा समुद्र में था। समुद्र मंथन से बाहर निकला और समुद्र में एक से एक जड़ी बूटियां पड़ी है, एक से एक जो है रस पड़ी है। वह रस, वह जड़ी बूटियों का सार चंद्रमा के अंदर जाकर बैठ गया। जब चंद्रमा ने भगवान का नृत्य देखा तो उसके अंदर से वह रस, वह जो है जड़ी बूटियां टपकने लगी पृथ्वी पर। इसी दिन से परंपरा बनी कि चंद्रमा की चांदनी में हम लोग खीर रखकर खाएंगे, इससे जो है जो भी वह बूंदे पड़ेगी चंद्रमा की, आप देखिए इसी दिन से ठंडी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अब इसके पहले ठंडी थोड़ी बहुत रहती है, शरद पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगती है। इसी दिन ओस भी बहुत ज्यादा गिरती है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे कोहरे का, तो कोहरे में आप कोई कहो देखिए पानी जैसा लगता है, गीला गीला, तो उसी दिन से धीरे धीरे कोहरे का भी सिस्टम बढ़ने लगता है, चालू होने लगता है। इसलिए मनुष्य इस दिन जो है खीर रखकर, कहीं कहीं खीर रखते हैं, कहीं कहीं कुछ अन्न अन्न रख, और अन्न रखकर चंद्रमा की चांदनी में अगले दिन पूजन करके प्रातः काल उसे खाते हैं। तो इस बार क्या किया जाए? ज्योतिषियों का कथन है कि भाई खीर तो इस बार भी रखेंगे। इतना सुनहरा मौका साल भर में एक बार आता है कि चंद्रमा की चांदनी का रस मिले, वह अमृत मिले, छोड़ेंगे तो नहीं। कब रखें? सर्वप्रथम देखिए, आपको बता दें तो ग्रहण काल जो है रात में 1 बजे से प्रारंभ हो रहा है, 1:06 से प्रारंभ हो रहा है। हम एक ही मान लेते हैं कि 1 बजे से प्रारंभ हो रहा है और लगभग लगभग 2:30 बजे समाप्त हो जा रहा है। यह ग्रहण पूरे भारतवर्ष में है, याद रखिएगा, पूरे भारतवर्ष में है। और इसका मेन प्रभाव अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वाले जातकों पर पड़ेगा। भैया थोड़ा बचकर आप लोग रहिएगा। उस दिन चंद्रमा का दर्शन मत कीजिएगा, चंद्रमा को देखिएगा मत, नहीं तो आपका कुछ अनिष्ट हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जब रात में 1 बजे से 2:30 बजे तक वह ग्रहण काल है, तो हम खीर कब रखें? भाई प्रदोष काल में आप रखिए। अब कुछ लोगों का कथन है कि सूतक जो है 12 घंटे पहले लग जाता है चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में 2 घंटे पहले। तो हम क्या करें इसमें? देखिए, ज्योतिषियों ने कहा ठीक है सूतक लग गया, सूतक से हमें मतलब नहीं। आप जो है प्रदोष काल में, जब शाम हो जाए, गोधूली बेला हो जाए, सूर्य डूब जाए, हल्का हल्का अंधेरा छा जाए, ग्रहण तो 1 बजे लगेगा, शाम में 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे तो ग्रहण है नहीं। तो आप शाम के समय खीर बनाकर अपने छत पर रखिए और उस खीर में तुलसी का पत्ता अथवा कुसा, कुसा जो होता है, कुसा अथवा तुलसी का पत्ता डाल दीजिए ऊपर ही। अब डालकर मिला मत दीजिए कि खाद में कुसा भी समझ में ना आवे। तुलसी का पत्ता मिला दीजिए चलेगा, किंतु कुसा जब आप मिला दोगे खाओगे तो फाड़ भी सकता है, गले में जो है चोट भी लग सकती है। तो थोड़ा सा कुसे का टुकड़ा ऊपर ही और तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। तो ये दर्शकों, इस प्रकार डाल के तुलसी का पत्ता और कुसा आप उसे छत पर रख दीजिए। रात में 12 बजे से पहले, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आप जब खा पी कर सोने जाओ, तब उस खीर को उठा लाओ छत से। 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले खीर को छत से उठा लाओ जब भी आपको समय मिले, और लाकर उसे ढक कर अपने मंदिर में रख दीजिए। बस हो गया, कुछ नहीं करना है। रात भर पूरा ग्रहण रहे, ग्रहण बीत जाए, अगले दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करके तब जो है आप उस खीर का जो है
उस खीर को प्राप्त करो, उस खीर का भोग लगाओ, उस खीर को खाओ। प्रिय दर्शकों, साल भर में एक बार आता है, छोड़ना तो नहीं है। ग्रहण भी देखेंगे, नहीं ग्रहण नहीं देखेंगे, ग्रहण नहीं देखेंगे, ग्रहण से बचेंगे, भगवान के उस अमृत का रसास्वादन करेंगे और अपने स्वस्थ का, अपने परिवार के सुखी का, विश्व कल्याण के सुखी का प्रार्थना करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। ग्रहण भी बता दिया, किस राशि पर अनिष्ट का है वो भी बता दिया, ढेर इसमें नहीं पढ़ना राशि का, सिर्फ मेष राशि अश्विनी नक्षत्र बचकर रहे, आप यह जानिए बस। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः मुलाकात होगी। कुछ छूटा तो नहीं भैया, कुछ छूटा होगा तो कमेंट कीजिएगा, वहां पर समझा जाएगा। तो बस इजाजत दीजिए, नमस्कार।